आग्रह भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर ये प्रॉपर सिस्टम, चौकिंग का सिस्टम होता रहेगा तो व्यापारी का नुकसान नहीं होगा, ना कि बटल प्लाजा पूरे बरेली का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोगों का, बहुत से हमारे भाइयों का नुकसान हुआ है। तो नगर निगम से उम्मीद चाहते हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि नगर निगम पूरे इस चीज को ध्यान दिया जाए जिससे किसी मार्केट का नुकसान ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका बरेली सिटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम लोग मौजूद हो चुके हैं बरेली के मेन मार्केट यानी कि बरेली का बटलर प्लाजा। सभी लोग जानते हैं कि ये बरेली का जो है एक मेन मार्केट है, बटलर प्लाजा। लोग बाहर से भी आते हैं ना, तो सबसे पहले इसको देखना पसंद करते हैं कि आइए हम देख कर आते हैं बरेली का जो बटलर प्लाजा है वो किस तरह से है। आपको बता दें, बरसात शुरू हो गई है, आए दिन लोगों की यही समस्या है कि हमारे क्षेत्र में पानी भर गया है, कि हमारे घरों में पानी आ रहा है। वही समस्या यहाँ की है। यहाँ कई लोगों की दुकानों में पानी भर गया, काफी नुकसान हो गया है लोगों का। जब लोगों ने हमें बताया कि इस तरह से हमारा नुकसान हुआ है। 30 मेन मार्केट है, सिविल लाइंस में लगता है, और यहाँ पर भी वही समस्या आ रही है पानी की। जो लोगों के, कई लोग ऐसे हैं उनकी दुकानों में जो पानी भर गया, हम उन लोगों से बात करेंगे किस तरह से जो है उनका जो नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और उन्होंने क्या नगर निगम को शिकायत दी है, तो क्या नगर निगम ने उनकी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए किस तरह का आश्वासन दिया है। आइए बात करते हैं, चलकर दुकान पर चल के बात करते हैं। आइए, मार्केट के कुछ लोग अभी तो यहाँ मौजूद हो चुके हैं, आगे और लोगों से भी बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश दीवान है, कावेरी मार्केटिंग कंपनी के नाम से मेरी शॉप है। और यहाँ जो जिस तरीके से बारिश का जो आलम था उस दिन हुई है, 2 दिन पहले प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत है। पीछे मॉल बन रहा है, अगर हम यहाँ से मेंटेन भी कराते हैं हम, तो पीछे जाकर के पानी रुक जाता है। यहाँ लगभग 1.5-2 फुट पानी दुकानों में भर गया था। लाखों रुपए के लैपटॉप, प्रिंटर्स बेकार हो गए दुकानदारों के, जो बेचने की हालत में नहीं रहे। हालांकि नगर निगम ने थोड़ा सपोर्ट किया, हमने नगर जो वो जाकर के हमने ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने मशीनें भी भेजी, लेकिन फिर भी चूंकि पीछे जो है वो सही से ड्रेनेज नहीं है, तो वो उसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ तो सफाई वो कर गए। तो हम उनसे यही चाहेंगे कि प्रॉपर काम हो जाए थोड़ा सा, ताकि आगे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। जो यहाँ लोकल डेप्स थे, उन्होंने काफी हमारे कहने पे, हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे प्रशासन का, वो तुरंत हमारे कहने पे रात को आया और सारा काम उन्होंने करवाया। तो अब यह है कि दोबारा से उसको जो प्रॉपर ड्रेनेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो उसकी बात की है, जैसे कि अभी तो एक ही बारिश हुई है और इस तरीके का जो लोगों का नुकसान है, जैसे इन्होंने बताया कि इनका अकेले का ही जो है 30, 31, 35 लाख तक का जो नुकसान बैठा है। हाँ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, 1.5-2 करोड़ का मार्केट में टोटल आप जोड़ेंगे तो नुकसान हुआ है दुकानदारों का। तो नगर निगम की ओर से वहाँ के अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया कि यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने वर्किंग भी कराई, नगर ने तुरंत एक्शन लिया उन्होंने, और रात को उन्होंने मशीनें भेजी, क्लीनिंग करवाई, सारे डिप्स वगैरह साफ करवाए। वहां से यहाँ से ये सब काम तो हो गए, लेकिन चूंकि जब आगे ही क्लोज्ड है, बिल्कुल आगे की ड्रेनेज जो है वो बंद है, तो वो समस्या अभी वहीं के वहीं बनी रहेगी। मेरे को ये बहुत बड़ा अंदेशा है हम लोगों के मन में कि अब ये दोबारा बारिश होगी तो हम घबराए हुए हैं, सुबह सुबह फिर भागे थे हम लोग कि दोबारा से ही दिक्कत ना उत्पन्न हो जाए। ये चीज है। कोई भी जो सिंगल आग्रह भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर ये प्रॉपर सिस्टम, चौकिंग का सिस्टम होता रहेगा तो व्यापारी का नुकसान नहीं होगा, ना कि बटल प्लाजा पूरे बरेली का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोगों का, बहुत से हमारे भाइयों का नुकसान हुआ है। तो नगर निगम से उम्मीद चाहते हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि नगर निगम पूरे इस चीज को ध्यान दिया जाए जिससे किसी मार्केट का नुकसान ना हो। अगर बात करें तो आपका अकेले का कितना नुकसान हो गया होगा? मेरा 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, मेरे अकेले का मार्केट है। बाकी और भी हमारे व्यापारी भाई हैं, आगे दुकानें उनकी, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। मार्केट में काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है बटल प्लाजा मार्केट के अंदर, क्योंकि 2 ब्लॉक में पानी आया है, सी और डी दोनों ब्लॉक कहते हैं, तो मेजर पानी आया है यहाँ पे, सिर्फ ड्रेनिंग सिस्टम की वजह से। जो मेन रीजन आया है वो ड्रेनिंग सिस्टम है। बाद में हालांकि नगर निगम गए, उन्होंने किया, पर उससे पहले हमारा नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, ना नगर निगम कर पाएगा, ना कोई और कर पाएगा। हमारा नुकसान है, हमें भरपाई कर रहे हैं हम लोग उस चीज के लिए। अभी सेकंड बारिश हो गई है, नाले तो साफ हुए हमारे, बट आगे ड्रेनेज कितनी साफ हुई है ये तो बाद में हमें पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी मेरा नाम कौशल है, बीएल कंप्यूटर के नाम से मेरी शॉप है। मेरी इसी शॉप पे यहाँ पे आप आए, यहीं पे पानी भरा था। जब सुबह आए तो 3 फीट 2.5 से 3 फीट पानी अंदर दुकान के अंदर था। सारे लैपटॉप हमारे सारे गीले हो गए। तो हर बार जब बारिश आती होगी तो इसी तरीके से पानी भरता है, या पहले इस बार जो बारिश हुई है बहुत ज्यादा पानी, फर्स्ट टाइम इतना भरा पानी वैसे भी पहले भरता था, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता था, थोड़ा मैनेज हो जाती थी चीजें। इस बार जरूरत से ज्यादा ही नुकसान हुआ हम लोगों का, पानी जरूरत से ज्यादा आया है। जैसे कि बरेली का ये मेन एरिया, मेन मार्केट है,
बटलर। तो यहाँ पर जैसे एक दिन का तो उन्होंने काम करा दिया पानी निकलवा के, अभी आगे भी बारिश आने वाली है तो उसका प्रॉपर इंतजाम करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, कुछ उन्होंने बताया कि हम आगे करेंगे। मेरा नाम विराग है। काम करा है, नगर निगम ने काम करा है, एक ज्ञापन पे ही वो लोग आ गए थे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। आगे सॉल्यूशन बटलर के बाहर के ड्रेनेज की जो है वो सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जो नुकसान हुआ वो तो क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। तो डाटा लिंक इंटरप्राइजेज से ये उस दिन जो बारिश हुई है, मेरे ख्याल से कई 10 सालों बाद ऐसी बारिश हुई है। उस बारिश ने कहर बरपा दिया पूरे बटलर के अंदर। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान व्यापारियों को हुआ है। और समस्या क्या है, सीवरेज की समस्या, वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर पानी निकासी की समस्या यहाँ है ही नहीं। उस दिन फिर संजीव अग्रवाल विधायक जी आए और उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी। फिर हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया नगर निगम में। उसके बाद यहाँ पर रात में मशीन भी आई, सफाई भी कर गई। लेकिन मेन जो है कि ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो निकासी उसकी कहाँ से, और वो निकासी बंद है। जब वो निकासी चालू होगी तभी हम लोगों को आराम मिलेगा। वैसे इसमें कुछ अभी और भी आगे हाँ, बारिश तो अभी तो चालू हुई है, प्री मानसून नहीं था ये तो। एक दिन में जब इतना नुकसान हो गया तो अगर इस पर ध्यान नहीं, अभी तो पूरा जुलाई का महीना बचा हुआ है, अगस्त का महीना बचा हुआ है। अब देखना क्या होता है आगे। थोड़ी बहुत बारिश होती है वो तो चलो होता है, लेकिन इतनी तेज बारिश में तो हम लोगों को रात में नींद नहीं आती है। दुकानों का क्या हाल होगा हम लोगों को। आदरणीय विधायक कैंट संजीव अग्रवाल जी हमारे आग्रह पे तुरंत मार्केट में आए और उन्होंने ना सिर्फ हम व्यापारियों को इस मतलब दुख की घड़ी में या कह सकते हैं नुकसान की घड़ी में साथ दिया, उन्होंने तुरंत दिशा निर्देश भी दिए और उन दिशा निर्देशों पे पूरा अमल हुआ। और जो कभी बटलर प्लाजा में इतनी बड़ी मशीनें नहीं आई, वो मशीनें आई, साफ सफाई भी हुई। और जो आगे एक्शन लेना है हम सब मिलके एक्शन भी लेंगे। जो हमारे करने का व्यापारी भी करेगा और तभी काम चलेगा जब दोनों हाथों से ताली बजेगी। और हम व्यापारी और नगर निगम और प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं सभी का सहयोग चाहिए। सभी का सहयोग मिलता आया है और आगे भी हमें सहयोग मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। विशाल आनंद है, यदि बटलर प्लाजा में कॉस्मोस कंप्यूटर के नाम से शॉप है। और मैं जो हूँ मतलब बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ नगर निगम का, जो उन्होंने कार्रवाई करी है। बट अभी भी पूरी तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिस हिसाब से काम हुआ है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें आगे का जो सफाई का कार्यक्रम है वो पूरा कराना है, तभी ये समस्या का हल मिल पाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे जो बरसात आने वाली है उसमें कैसा रहता है रुख, इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चिंता बनी हुई है। हाँ, चिंता बनी हुई है कि अभी उस दिन जैसी यदि बरसात होती है तो क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं।